इजराइल के पीएम नेतन्याहू की धमकी के 24 घंटे में ही यमन में हूती विद्रोहियों पर ऐसी तबाही बरसी कि लाल सागर हिल गया। इजराइल ने हूती के ठिकानों पर बारूद की चादर बिछा दी। कैसे हूती विद्रोहियों पर कहर बनकर बरसे इजराइल के 2 आसमानी काल, देखिए रिपोर्ट। अब हूती विद्रोहियों का चैप्टर होगा क्लोज। यमन पर बारूद बनकर बरसा नेतन्याहू का क्रोध। मिडिल ईस्ट में इजराइल के 2 आसमानी हथियार उसके दुश्मनों के काल बन गए हैं। हर एक दुश्मन का चुन चुन कर सफाया कर रहे हैं। इन 4 तस्वीरों को देख लीजिए, जहां आसमानी हथियारों ने ऐसी बर्बादी मचाई कि शहर के शहर खंडहर बन गए। पहले गजा में हमास का खात्मा किया, फिर लेबनान में हिजबुल्ला की कमर तोड़ दी, ईरान की सैन्य ताकत को भी तबाह किया और सीरिया में बमबारी से असद के हथियार ठिकाने को नस्तनाबूद कर दिया। अब इजराइल के इन 2 आसमानी जंगबाजों ने यमन के हूती विद्रोहियों का खात्मा करने की कसम खाई है। 16I सूफा फाइटर जेट और F-15I रैम्स फाइटर जेट। यमन में इजराइल के ये दोनों फाइटर जेट काल बनकर बढ़ते हैं। राजधानी सना समेत उसके बंदरगाह इनके बारूदी कहर से दहल उठे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार शाम अचानक इजराइल के 100 फाइटर जेट की भयंकर बमबारी से यमन हिल गया। इजराइल के F-16I और F-15I फाइटर जेट ने सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया, ATC टावर को धमाके से उड़ा दिया। इजराइल के फाइटर जेट ने यमन के पश्चिमी तट पर होदे-इदा, सालिफ और रास कनातिब के बंदरगाहों पर भी बमबारी की और हूती के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, यमन के हिजाज और रास कनातिब बिजली घरों पर भी भीषण बमबारी करके उन्हें खंडहर बना दिया। इस बारूदी ऑपरेशन से यमन की बत्ती गुल हो गई। ये तस्वीरें यमन पर हमले से पहले की हैं, जब इजराइल के एयरफोर्स बेस पर मिसाइलों और बमों से लैस F-16I और F-15I फाइटर जेट एक के बाद एक उड़ान भर रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि हर एक फाइटर जेट के विंग स्पॉन में भारी भरकम गाइडेड बम और मिसाइल फिट हैं, जिन्हें लेकर फाइटर जेट उड़ा और यमन में बारूदी बवंडर आ गया। हूती विद्रोहियों में इस ऑपरेशन से हाहाकार मच गया। F-16I और F-15I फाइटर जेट को देखते ही क्यों दुश्मनों में खौफ पसर जाता है, ये भी समझ लीजिए। F-16I फाइटर जेट की बात करें तो ये अपने साथ 7,700 किलोग्राम हथियार ले जा सकता है। मार्क 84 बम और 11 मिसाइलों से एक बार में हमला कर सकता है।
एक सेकंड में 324 डिग्री घूम जाता है। इजराइल ने अमेरिका के F-16 फाइटर जेट को मॉडिफाई करके इतना विध्वंसकारी बना दिया है कि ये जहां हमला करता है वहां दुश्मनों का तबाह होना तय है। इसीलिए इसे सूफा यानी स्टॉर्म कहा जाता है। इसी तरह इजराइल ने F-15I को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है और इसे थंडर कहा जाता है। F-15I की कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर है और ये एक बार में 3628 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। एक साथ 15 JDAM बम दुश्मन पर फायर करता है। इजराइल के लगभग 100 विमानों ने, जिसमें F-16 जैसे खतरनाक फाइटर बॉम्बर्स हैं, उन्हीं ने यमन के ऊपर, जहाँ पे हूती रेबल्स के ठिकाने हैं, उनके ऊपर लगातार बॉम्बिंग कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री अभी यमन के दौरे पे गए थे, वहाँ पे भी वो कोशिश कर रहे हैं इजराइल का एक नया अड्डा बनाना, मिलिट्री बेस बनाना, ताकि वहाँ से यमन करीब है और डील करने में उनको आसानी हो। मिडल ईस्ट में इजराइल के F-16I और F-15I का दुश्मनों में इतना खौफ पसर गया है कि इनके आसमानी प्रहार से शहर खंडहर बने हैं। हर तरफ बर्बादी का मंजर दिख रहा है। गजा में जहां इजराइल ने इन फाइटर जेट से लाखों टन बम बरसाए, वहीं लेबनान में नसरल्ला की ऐसी कब्र खोदी कि बारूदी सुनामी आ गई थी। इनकी नजर अब यमन के हूती विद्रोहियों पर टेढ़ी हो गई है और माना जा रहा है कि अब हूती विद्रोहियों का विनाश होना तय है। टीम न्यूज़ नेशन। अब हूती विद्रोहियों का चैप्टर होगा क्लोज। यमन पर बारूद बनकर बरसा नेतन्याहू का क्रोध। मिडल ईस्ट में इजराइल के 2 आसमानी हथियार उसके दुश्मनों के काल बन गए हैं। हर एक दुश्मन का चुन चुन कर सफाया कर रहे हैं। इन 4 तस्वीरों को देख लीजिए जहां आसमानी हथियारों ने ऐसी बर्बादी मचाई कि शहर के शहर खंडहर बन गए। पहले गजा में हमास का खात्मा किया, फिर लेबनान में हिजबुल्ला की कमर तोड़ दी, ईरान की सैन्य ताकत को भी तबाह किया और सीरिया में बमबारी से असद के हथियार ठिकाने को नस्तनाबूद कर दिया। अब इजराइल के इन 2 आसमानी जंगबाजों ने यमन के हूती विद्रोहियों का खात्मा करने की कसम खाई है। 16I सूफा फाइटर जेट और F-15I रैम्स फाइटर जेट। यमन में इजराइल के ये दोनों फाइटर जेट काल बनकर बढ़ते हैं। राजधानी सना समेत उसके बंदरगाह इनके बारूदी कहर से दहल उठे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार शाम अचानक इजराइल के 100 फाइटर जेट की भयंकर बमबारी से यमन हिल गया। इजराइल के F-16I और F-15I फाइटर जेट ने सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया, ATC टावर को धमाके से उड़ा दिया।
इसराइल के फाइटर जेट ने यमन के पश्चिमी तट पर होदे इदा, सालिफ और रास कनातिब के बंदरगाहों पर भी बमबारी की और हूती के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, यमन के हिजाज और रास कनातिब बिजली घरों पर भी भीषण बमबारी करके उन्हें खंडहर बना दिया। इस बारूदी ऑपरेशन से यमन की बत्ती गुल हो गई। ये तस्वीरें यमन पर हमले से पहले की हैं, जब इसराइल के एयरफोर्स बेस पर मिसाइलों और बमों से लैस F-16I और F-15I फाइटर जेट एक के बाद एक उड़ान भर रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि हर एक फाइटर जेट के विंग स्पॉन में भारी भरकम गाइडेड बम और मिसाइल फिट हैं, जिन्हें लेकर फाइटर जेट उड़ा और यमन में बारूदी बवंडर आ गया। हूती विद्रोहियों में इस ऑपरेशन से हाहाकार मच गया। F-16I और F-15I फाइटर जेट को देखते ही क्यों दुश्मनों में खौफ पसर जाता है, ये भी समझ लीजिए। F-16I फाइटर जेट की बात करें तो ये अपने साथ 7,700 किलोग्राम हथियार ले जा सकता है। मार्क 84 बम और 11 मिसाइलों से एक बार में हमला कर सकता है। एक सेकंड में 324 डिग्री घूम जाता है। इसराइल ने अमेरिका के F-16 फाइटर जेट को मॉडिफाई करके इतना विध्वंसकारी बना दिया है कि ये जहां हमला करता है वहां दुश्मनों का तबाह होना तय है। इसीलिए इसे सूफा यानी स्ट्रॉम कहा जाता है। इसी तरह इसराइल ने F-15I को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है और इसे थंडर कहा जाता है। F-15I की कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर है और ये एक बार में 3,628 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। एक साथ 15 JDAM बम दुश्मन पर फायर करता है। इजराइल के लगभग 100 विमानों ने, जिसमें F-16 जैसे खतरनाक फाइटर बॉम्बर्स हैं, उन्हीं ने यमन के ऊपर, जहाँ पे हूती रेबल्स के ठिकाने हैं, उनके ऊपर लगातार बॉम्बिंग कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री अभी यमन के दौरे पे गए थे, वहाँ पे भी वो कोशिश कर रहे हैं इजराइल का एक नया अड्डा बनाना, मिलिट्री बेस बनाना, ताकि वहाँ से यमन करीब है और डील करने में उनको आसानी हो। मिडिल ईस्ट में इसराइल के F-16I और F-15I का दुश्मनों में इतना खौफ पसर गया है कि इनके आसमानी प्रहार से शहर खंडहर बने हैं। हर तरफ बर्बादी का मंजर दिख रहा है। गजा में जहां इसराइल ने इन फाइटर जेट से लाखों टन बम बरसाए, वहीं लेबनान में नसरल्ला की ऐसी कब्र खोदी कि बारूदी सुनामी आ गई थी। इनकी नजर अब यमन के हूती विद्रोहियों पर टेढ़ी हो गई है और माना जा रहा है कि अब हूती विद्रोहियों का विनाश होना तय है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।